ओके दोस्तों, मैंने यहां पर कुछ केज वैल्यूज जो है वो लिख रखा हूं, एक बार देख सकते हो। सबसे बड़ा केज है हीलियम का। हीलियम जो है वो कंप्लीटली नॉन पोलर, नॉन रिएक्टिव और ऊपर से मोनोएटॉमिक भी है, तो वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में फंसना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहती है। तो हीलियम प्रैक्टिकली पानी में कंप्लीटली इनसॉल्युबल है, ठीक है। एंड उसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो हाई वैल्यू है वो है हमारा नाइट्रोजन का, ठीक है। उसके बाद दैट फॉलोड बाय हाइड्रोजन। ऑक्सीजन काफी ज्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन नियरली डबल सॉल्युबल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। CO2 का सॉल्युबिलिटी हम देख सकते हैं डेफिनेटली काफी ज्यादा है। एंड फॉर्मेल्डिहाइड वाटर में एट एनी एक्सटेंट हमारा डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। क्या ये वैल्यूज हमें याद रखनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस एक टेंटेटिव आइडियाज के लिए लिखा हूं, बाकी इनको याद रखने की कोई जरूरत डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो ऑक्सीजन का केज है उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस एक बार देख लो। जो हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है वहां पर ऑक्सीजन का केज है 34.86 और वहीं पर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसका वैल्यू है 46.82, ठीक है। तो जितना ज्यादा हमारा टेम्परेचर होगा केज हमारा उतना बढ़ेगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी डेफिनेटली हमारी कम होती जाएगी। अरे बाय द वे, यहां पर जो यूनिट दिया हुआ है उससे एक चीज क्लियर है, हम जो यहां पर फॉर्मूला के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो है P इक्वल्स टू KH इंटू X, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली गो थ्रू सम एप्लीकेशंस। लेट्स क्विकली गो थ्रू सम एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। क्या क्या है एप्लीकेशंस? लेट्स सी। सबसे पहला, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये थियोरेटिकल है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है लेकिन पढ़ लो, थोड़ा काम आता है। नीट और जेईई मेंस में काम आ सकता है। इन सॉफ्ट ड्रिंक्स CO2 is dissolved in water at very high pressure. प्रेशर को बहुत बढ़ा के रखा जाता है, इसलिए हम जैसे ही बॉटल खोलते हैं तो तुरंत उसमें से CO2 का बुलबुला निकलना हमारा चालू हो जाता है, क्योंकि अचानक से प्रेशर रिलीज होती है जिस कारण पे हमारा सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है और CO2 का फीस जो है वो हमारा निकलना चालू हो जाता है। नेक्स्ट, इन डीप वाटर डाइविंग, ठीक है। इन डीप वाटर डाइविंग एक बात को समझना ट्राई करना, एयर इज डाइल्यूटेड विथ हीलियम इन respirators. In deep water diving, air is diluted with helium for respirators. रीजन क्या है? देखो, हाई प्रेशर में नाइट्रोजन भी ब्लड में अच्छा खासा घुल जाता है। समुद्र के नीचे जाओगे डेफिनेटली प्रेशर जो है वो हमारा इंक्रीज करता है और उस इंक्रीज प्रेशर में वाटर के ब्लड के अंदर नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, जिस कारण पे एयर के ब्लड के अंदर नाइट्रोजन डिसॉल्व होना चालू होती है और जिस कारण पे एक मेडिकल कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं बेंड्स, एंड दैट कैन बी इवन फैटल टू, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमारे ब्लड में कम घुले, इस कारण पे हमें उसको हीलियम से डाइल्यूट करना पड़ता है। नियरली जो हम यूज करते हैं रेस्पिरेटर्स में, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12% हीलियम
32% O2 and 56% N2। rather than हम प्योर वाटर प्योर एयर हम ये वाला कॉम्पोजिशन जो है वो हमारा यूज करते हैं। ठीक है। थर्ड, एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, at high altitudes, amount of O2, ठीक है, decreases, so it's tough to inhale। ऊपर के हायर ऑल्टीट्यूड में हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो हमारा कम हो जाने के कारण ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दिस कंडीशन ऑफ लैक ऑफ O2 in blood is called हाइपोक्सिया। और अगर बिल्कुल नहीं मिलता है तो फिर उसको हम एनॉक्सिया बोलते हैं। हाइपोक्सिया मतलब जो हमारा ब्लड में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। ओके। एंड फोर्थ, एज वी इनहेल, pressure of O2 in our lungs increases। ठीक है। So more O2 is dissolved in blood and sent to tissues। ठीक है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ेगा जिस कारण पे ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो गया। मेन उसको डिसॉल्व करता है हीमोग्लोबिन, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसके थ्रू जो है वो ब्लड सारे टिश्यू में चला गया जिसके अंदर भर भर के हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है। Now, in tissues, P of O2 is a lesser. More O2 is released. More O2 is released. And that is utilized by cells। वो जो रिलीज किया हुआ O2 है वो हमारा सेल का काम में आता है। दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हम डे टू डे लाइफ में या फिर हमारा नॉर्मल बायोलॉजिकल लाइफ में ये सारे इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स। ओके दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। फॉर N2 KH जो है वो है 10 to the power of 5 ATM। ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 in air is equals to 0.8। ठीक है। Find moles of dissolved N2, moles of dissolved N2 in 10 moles of water, in 10 moles of water and 5 ATM pressure। ठीक है।
N2 के लिए केस दे रखा है, ठीक है। जो एयर के अंदर N2 का मोल फ्रैक्शन है वो लेने बोला गया है 0.8। तो 5 atm का अगर हमारा प्रेशर है तो 10 मोल पानी के अंदर कितना मोल N2 हमारा खुलने वाला है। अच्छा, केज का यूनिट क्या है? 10 to the power 5 atm, यूनिट atm है। तो हमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है दैट इज P इक्वल्स टू KH इंटू X। ये वाला फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। ध्यान देना, ये X और ये X कंप्लीटली डिफरेंट है। ये तो X ऑफ N2 इन एयर है, ठीक है। अच्छा देखो, टोटल प्रेशर जो है वो है हमारा 5 atm। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर जो है वो है हमारा 0.8। तो सिंपल सी बात है, प्रेशर ऑफ N2 इन एयर is simply equals to 5 into 0.8 according to the Dalton's law of partial pressure, that is 5 into 0.8, that is equals to 4 atm, right? ये हमें समझ में आ गया है प्रेशर कितना है। ओके, सुनाओ, यहां से अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो x होगा that will be P by KH। So P, that is 4 atm divided by 10 to the power 5, that is equals to 4 into 10 to the power of minus 5। But X क्या है हमारे पास? X क्या है हमारे पास? Moles of N2 in water by moles of water। practically नीचे moles of N2 को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन देख सकते हैं वो एक्सेप्शनली छोटा है, तो नीचे मोल्स ऑफ N2 लिख के हम कुछ उखाड़ेंगे नहीं। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5। तो मोल्स ऑफ N2 हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4। दैट इज द मोल्स ऑफ N2, जो कि हमारा 10 मोल पानी के अंदर खुलने वाला है। वेरी सिंपल एप्लीकेशन, मेरे ख्याल से ये हमारा समझ में आ चुका होगा। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। इस वाले पे बोला है हमारे पास 500 ग्राम लिक्विड है। हमारे पास 500 ग्राम लिक्विड है, ठीक है। जब हमारे पास प्रेशर 2 atm है, 15 ग्राम ऑफ इथेन, 15 ग्राम ऑफ इथेन इज अ डिसॉल्व्ड इन इट, ठीक है। इथेन का पार्शियल प्रेशर को जब मैंने 2 atm रखा, वो प्रेशर जो है वो उसका पार्शियल प्रेशर ही है, बाकी और क्या प्रेशर है मुझे कोई मतलब नहीं है उस चीज से। तो प्रेशर जब हमारा 2 atm है तब हमारा 15 ग्राम इथेन जो है वो हमारा डिसॉल्व होता है, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो फाइंड द प्रेशर, find the pressure at which 30 gram of ethane is dissolved in 300 gram ऑफ लिक्विड। टेम्परेचर को सेम रखा गया है, सेम लिक्विड के बारे में बात हो रही है। तो 30 ग्राम इथेन जो है वो डिसॉल्व करने के लिए 300 ग्राम में अगर डिसॉल्व करना है तो इन दैट केस हमें कितनी प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ओके, नाउ एक ध्यान दो, क्या है हमारे पास
जो मान लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड वो है मेरा कैपिटल M1 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेन जो है वो है हमारा M2। ठीक है, तो पहले वाले केस पे जो मोल फ्रैक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है? अप्रोक्सीमेटली मैं लिख सकता हूं 15/M2 डिवाइडेड बाई 500/M1। हाँ, मैं नीचे में वो नेग्लेक्ट कर रहा हूं, इथेन के मोल्स को प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर दो, ये मैं लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली। और जो दूसरे वाले कंडीशन पे मैं अगर देखूं X2 जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली होगा 30/M2 300/M1। ये हमारा X1 और X2 है। अच्छा, पहले वाले केस में जो पार्शियल प्रेशर है P1 वो है हमारा 2 atm और यहां से हमें P2 जो है वो हमें फाइंड करना है। ना ऑब्वियस बात है, P इज इक्वल्स टू KH इंटू X, तो P इज प्रोपोर्शनल टू X, तो सिंपली मैं एक चीज लिख सकता हूं P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू X2 बाई X1। नाउ X2 बाई X1 30/300 दैट विल बी 500/15। ये आएगा हमारे पास। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ध्यान दो, यहां पे कट के 2, ये दोनों तो पहले ही गया, दैट इज इक्वल्स टू 10/3। तो P2 जो आएगा दैट इज P1 दैट इज इंटू 10/3 दैट इज 20/3 atm। इतना प्रेशर में जो है वो हमारा क्या होने वाला है? 30 ग्राम इथेन डिसॉल्व होने वाला है 300 ग्राम लिक्विड में। ऑब्वियसली इस पे थोड़ा सा एरर है, ये जो मोल फ्रैक्शन है वो गलत लिखा गया है, बट वो गलती हमें कमिट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन हमारे सॉल्व ही नहीं होंगे। ओके ओके दोस्तों, सो लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग हेनरीज लॉ, लेट्स सी क्या बोला हुआ इस पे। जो हमारे पास वाटर है, ठीक है, हमारे पास वाटर है यहां पर, ओके, वाटर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, वाटर और पिस्टन के बीच में कुछ एयर है हमारे पास। सो दिस इज बेसिकली द वाटर, ओके, दिस इज बेसिकली एयर। नाउ अच्छा, एयर जो है उसको हमें N2 एंड O2 का कॉम्पोजिशन मान लेना है इन 4:1 रेशियो। वो हमें N2 और O2 का मिक्सचर मान लेना है इन 4:1 रेशियो। बाकी सारे गैसेस को हम यहां पर नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, KH ऑफ N2 जो है वो हमारा दे रखा है 80 किलो बार और KH ऑफ O2 जो है वो हमारा दे रखा है 40 किलो बार। सवाल में क्या पूछा गया है? कैलकुलेट मास रेशियो of dissolved N2 and O2. Calculate mass ratio of dissolved N2 and O2 in water. ठीक है, तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे? अच्छा, ये नहीं बोला हुआ है जो प्रेशर यहां पर एयर का जो है वो हमारा कितने में मेंटेन्ड है।
तो मान लो ये जो एयर है इसका प्रेशर है P नॉट, ये जो एयर है इसका प्रेशर है P नॉट। तो P ऑफ N2 जो है वो हमारा कितना है 0.8 P नॉट। P ऑफ N2 जो है वो कितना है 0.8 P नॉट। और P ऑफ O2 कितना है वो है 0.2 P नॉट, क्योंकि ये बोला है 4:1 का मोलर रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर वही हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और O2 का रेशियो होगा, वो हमारा 4:1 होगा, राइट। सो हम जानते क्या है, यूनिट के ऊपर ध्यान रखते हुए इस पे जिस तरीके से यूनिट दिया हुआ है P इज इक्वल्स टू KH इंटू X, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं P ऑफ N2 इज इक्वल्स टू KH ऑफ N2 इंटू X ऑफ N2, और दूसरा P ऑफ O2 इज इक्वल्स टू KH ऑफ O2 इंटू X ऑफ O2, ये हम लिख सकते हैं। सो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4। KH ऑफ N2 बाई KH ऑफ O2 कितना है, ये 80 है ये 40 है, 2 इंटू X ऑफ N2 बाई X ऑफ O2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा X ऑफ N2 बाई X ऑफ O2 इज सिंपली इक्वल्स टू 2। ना ऊपर नीचे दोनों तरफ मोल्स ऑफ वाटर से डिवाइड कर दो, मतलब बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं X ऑफ N2 बाई X ऑफ O2। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मोल्स ऑफ N2 बाई मोल्स ऑफ वाटर, यहां पर क्या लिख सकता हूं मोल्स ऑफ O2 बाई मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर कट, दिस इज इक्वल्स टू moles of N2 by moles of O2 that is equals to 2. Okay, so mass of N2 by mass of O2, mass of N2 by mass of oxygen, क्या लिख सकता हूं मैं N2 का मोल्स इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट बाय O2 का मोल्स इंटू O2 का मॉलिक्यूलर वेट। नाउ दिस इज नथिंग बट 2, ये है हमारा 28, ये है हमारा 32, तो ये है हमारा 16, तो 28 बाई 16, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 7/4। तो मास रेशियो जो होगा वो होगा हमारा 7:4। तो विद दिस हम मोटे मोटे तौर पे जो हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स है वो एक छोटा सा पार्ट हम यहां पर खत्म करते हैं। ओके।